मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के साथ में फिर से जुड़ा हूँ। आज बात करेंगे हम रक्षाबंधन के विषय में। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार हम मनाते हैं बड़ा धूमधाम से, खुशहाली के साथ में। ये हमारा पर्व सावन मास में पड़ता है। श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव के ऊपर जल ढाल रहे हैं लोग, सब भगवान शिव के भक्ति में झूम रहे हैं। वह अभी अभी नाग पंचमी बीता है, तो रक्षाबंधन का त्योहार हमारा आने वाला है। इसलिए रक्षाबंधन का बहुत ढेर सारा शुभकामना आप में है मेरे तरफ से। और रक्षाबंधन पर हम बात करेंगे। रक्षाबंधन को जनेऊ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन बहन से बनवाया जाता है या फिर पंडित महाशय के द्वारा भी रक्षा बनवाया जाता है। और आज ही के दिन जनेऊ पूर्णिमा यानी कि जनेऊ धारण भी कराया जाता है। जो लोग जनेऊ धारण करते हैं वो पूर्ण रूप से शाकाहार को अपनाते हैं और शाकाहार अपना करके अपने जीवन में सत्व गुण को अपनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि अपने भाई और बहन के बीच का जो अंतर संबंध है उस संबंध को अटूट बनाने के लिए एक रक्षाबंधन का त्योहार हमारे धर्म और संस्कृति में चलाया गया है। तो हम रक्षाबंधन के इस मायने को इसलिए समझते हैं कि हम अपने बहन को बहुत ज्यादा प्यारी समझते हैं। अगर हमारे बहन को कोई टॉर्चर करे, कोई दिक्कत दे, कोई समस्या करे तो हम देख नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, क्योंकि अपने बहन के प्रति जो भावना है, अपने बहन के प्रति जो हमारा लगाव है वो अधिक से ज्यादा अधिक होता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपकी बहन आपको प्यारी है, उसी तरह किसी और का जो बहन रोड पर घूम रही है, गली में घूम रही है, उसका भी उतना ही महत्व होगा? समझते हैं ना? तो क्यों नहीं, अगर आप अपने बहन को जितना मान सम्मान करते हो, जितना इज्जत देते हो, दूसरों को बहन को भी इज्जत दे देते। आप अपनी बहन की रक्षा हर जगह नहीं कर सकते हो। आपके पास भी अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है, पढ़ाई है, लिखाई है, आपको विदेश जाना होगा, घर बार छोड़कर जाना होगा, समाज को छोड़ करके जाना होगा। इसलिए आप हमेशा अपने बहन के साथ नहीं रह सकते। आपकी बहन भी उस गलियों में घूम रही है, उस बाजार में जा रही है, शहर में जा रही है, कहीं दूर शहर में जा रही है। कहां कहां तक अपने बहन की रक्षा करोगे? तो इसलिए हम अपने बहन के पास में हमेशा नहीं रह सकते। तो क्यों ना हम इस समाज को सुधारे, क्यों ना हम अपने राष्ट्र को सुधारे, क्यों ना हमारा जो समुदाय है, जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी है, जो हमारा विलेज है, उसको हम सुधार करके चले, ताकि हमारी बहन कहीं भी जाए तो सुरक्षित रहे। दूसरों को, बहन को अगर आप इज्जत दोगे तो आपका बहन कहीं और पे सुरक्षित रहेगी। आपके बहन को कुछ करने की दूर की बात है, नजर तक नहीं लगा सकता। इसलिए समाज अच्छा रहता है तो उस समाज में आपकी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेगी। आज जो रेप के कांड बढ़ रहे हैं, जो सामाजिक असहिष्णुता जो बढ़ रही है, ये किसके कारण है? हम और आप बोल नहीं सकते हैं, कुछ इसके बारे में आवाज नहीं उठा सकते। सोचिए तो, वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, जिसका कल परसों बलात्कार हो गया। उस चीज पर हम मौन क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर आज आप आवाज नहीं उठा पाएंगे, दूसरे के ऊपर जब घट रहा है, जब आपके ऊपर घटेगा तो आपके साथ कोई बोलने वाला खड़ा होगा क्या? नहीं हो सकता। तो सिर्फ बहन, हम अपने बहन को नहीं मान सकते, पत्नी मानते हैं, ठीक है। किसी लड़की को आप हर किसी को बहन नहीं कह सकते हो, लेकिन जब आपका शादी होगा तो किसी एक से ही शादी होगा ना, सबसे तो शादी नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी एक से शादी करेंगे, बाकी तो आपकी बहन बेटी ही हुई ना। तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे सनातन वैदिक धर्म में है कि हमारे सब भाई बहन हैं, तो सबको भाई बहन के नजर से देखो। कोई भी आपका पत्नी बनने की कोई एक ही लड़की लायक है, क्योंकि बहु विवाह परंपरा हमारी संस्कृति में नहीं है। इसलिए जिससे भी शादी होता है, जिससे भी विवाह होता है, उससे 7 जन्मों तक वादा निभाने का हम कस्में खाते हैं, उसके साथ रहने का, जिंदगी भर एक साथ रहने का, दुख सुख में साथ निभाने का वादा करके आते हैं। इसलिए आप एक से दूसरे को शादी करके या उससे संबंध विच्छेद कर ले, ऐसा सिस्टम हमारे परंपरा में नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे कि रास्ता में जो लड़की आपको अकेला मिले वो आपका अवसर नहीं, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी संस्कार कैसा है, आपकी संस्कृति कैसी है, कैसा आपको संस्कार मिला है, वो दिखाने का समय है। क्योंकि उस अकेली लड़की को कोई दूसरा प्रहार न कर सके, कटाक्ष न कर सके, उस पर कोई कुछ दुर्व्यवहार न कर सके, इससे बचाना आपका फर्ज बनता है। आपका व्यवहार है, आपका संस्कार है कि वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी रक्षा करेंगे।
और आप जैसे युवा देश को बदल सकते हैं, आप जैसे युवती देश को बदल सकते हैं। और आज टिकटॉक का जमाना है, आज ना जाने सोशल मीडिया का इतना प्रचार प्रसार चल रहा है। और जो बहनें से हम कहना चाहेंगे कि फटी हुई कपड़े पहनकर आधे नंगी होकर घूम जो रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे संस्कार और संस्कृति बताते हैं? अरे उन विदेशियों को देखो, यूरोपियन कंट्री वालों को, पाश्चात्य मुल्क वालों को देखिए कि वो लोग चंदन टीका लगा रहे हैं, लुगा पहनकर घूम रहे हैं, अपने बदन को ढक रहे हैं। तो वो लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन हमारे ओर के लोग, हमारी ओर के लड़कियां क्या कर रही है? मॉडर्न युग के नाम पर, फैशन के नाम पर कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। तो इससे घाटा किसको है? हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुमको देख करके किसी को जलन होता है, नहीं। अगर कोई बोलता है तो वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बोलता है, तुम्हारी आत्मसम्मान के लिए बोलता है। क्योंकि अगर जो नहीं बोलता है वो तुम्हें अच्छा लगता है, तो बाकी दुनिया तो तुम्हें नंगा ही देखना चाहता है। कौन बोलेगा? वो तो चाहता है तुम नंगा घूमो ताकि वो सब लोग मजे लेकर घूम सके। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई गलत नजर ना उठा सके, तुम्हारे बारे में कोई गलत सोच ना सके, तुम्हारे बारे में कोई गलत कह ना सके। इसलिए हम कहते हैं कि कपड़े लगा करके, पूरा शरीर ढक करके भी सुंदरता दिखाया जा सकता है। पूरे कपड़े ओढ़ करके भी धर्म और संस्कृति को जगाते हुए भी समाज में अपना नाम कमाया जा सकता है, व्यूज पाया जा सकता है, लाइक पाया जा सकता है। अर्धनग्न होकर के, पूरे कपड़े हटा करके, जैसे आज बॉलीवुड में चल रहा है, वैसे करके आप किसको, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। अपने बाप का, अपने भाई का नाम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी इज्जत लुटा रहे हैं। बहुत मेहनत से एक बाप और भाई अपने बहन बेटी को पालता है, पोसता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है। लेकिन जब घर से बहन बेटी भाग जाती है ना, एक मिडिल परिवार का आप दुख जानते हैं? मिडिल परिवार वालों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो उसे दुख नहीं लगता है, क्योंकि वो मजदूरी करके, वो कहीं से ना कहीं से जुटा करके वो खा लेता है, कमा लेता है। लेकिन एक मिडिल परिवार वालों के लिए सबसे बड़ा उसका इज्जत होता है। अगर उसके बहन बेटी को कोई कुछ बोल दे, अगर उसके बहन बेटी के साथ कुछ हो जाए, तो वो लोग सहन नहीं कर सकते। या तो फांसी लग जाते हैं, या तो घर छोड़कर चले जाते हैं, या समाज को छोड़ करके चले जाते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे देश में अधिकांश लोग मिडिल परिवार के ही हैं, जिनके पास ना तो ज्यादा धन जायदाद है और ना ही तो उतना ज्यादा गरीबी है। तो बीच के लोग जो हैं वैसे जिंदगी को जी रहे हैं। तो क्या उन अपने बाप और भाइयों को समझिए कि उनको बर्बाद करना चाहते हैं। और एक दो नहीं, समझिए कितना खुशी से रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे, भाई और बहन का प्यार होगा। कितना खुशी से कोई बाप ये समझता है कि मेरी बेटी जवान हो गई है, वो घर से बाहर निकल रही है, तो उसे डर होता है कि कहीं वो गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं वो किसी के साथ भाग न जाए। ये सोच करके बहुत सुरक्षा बरतते हैं। लेकिन उसका ख्याल ना करके तुम लोग गलत संगत में रह के, वो लोगों के, गलत लोगों के साथ में रह करके हंसी मजाक करके समय बिताते बिताते अपने घर बार को छोड़ करके प्यार के चक्कर में भाग जाते हो। और भागने के बाद क्या पता वो दोस्त तुम्हारा जीवन भर साथ देगा या नहीं देगा, क्या पता वो तुम्हें कोठे पर ले जाकर बेच देगा, क्या पता वो गर्ल ट्रैफिकिंग की व्यापार करता हो, तुम्हें ले जाकर के दुबई, कतार या अरब के देशों में बेच दे। ये जानती हो? क्योंकि माइती नेपाल जैसे संस्थाएं हमारी बॉर्डर पर जाकर के देख सकते हो, बॉर्डर इलाके में माइती नेपाल वाले बैठे हुए हैं। उन लोगों से आप जाकर के पूछिए कि हमारे नेपाल देश के कितने चेली बेटी हैं जिनको प्यार के नाम पर फंसा करके, झूठा दिलासा दे करके भारत के मुंबई में ले जाकर के बेच देते हैं और वहां से विदेशों में सप्लाई कर देते हैं। और उन कोठा में बिता रही जिंदगी वो लड़की जब पूर्ण रूप से किसी काम के लायक नहीं रह जाती है और विभिन्न एड्स जैसे, HIV जैसे बीमारियां उनको जकड़ लेती है, तो उसके बाद में बाजारों में खुलेआम छोड़ देते हैं और फिर लौट करके वो नेपाल में आते हैं। तो हम ऐसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कल क्या पता है वो आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है। तो जितना प्यार से पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि उसका सुरक्षा भी देखिए और ये संस्कार दीजिए। उससे कहिए
कि क्या है, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। शर्म लगता है। अपने बहन बेटियों से सच्चाई छुपाते क्यों? सच बता देने से आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं बताते हो। वो पड़ोस वाले से सीखेगा, वो मोबाइल पर देखेगा। आज एंड्रॉइड का जमाना है। एंड्रॉइड मोबाइल पर क्या नहीं मिलता है, एक से गलत लेकर के अच्छा से अच्छा चीज है। लेकिन हमारे जो मानसिक जो हमारी संतुलन है, वो अक्सर अच्छे चीजों को नेगलेक्ट कर करके बुरे चीजों को ज्यादा देखना चाहता है। और एंड्रॉइड मोबाइल के कारण से आप बटन दबाने की जरूरत है। आप बटन दबाएंगे, एक से एक जो चाहेंगे वो सब आएगा। तो आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिया। आप अगर घर पर बताए होते, समाज की, अपने परिवार की मूल्य मान्यताओं को बताए होते, तो नहीं बिगड़ता। एक माँ, एक बहन समझा तो सकती थी अपने बहन बेटी को कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। समय परिस्थिति बदलता है, उसके शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के बारे में आपने कुछ जानकारी दिया? नहीं दिया। तो इस चीज को अगर जानकारी देते, उसे समझाते, उसे कहते कि कब आवश्यकता है। आखिर विवाह के लिए भागते हैं ना, तो विवाह के लिए भागते हैं, विवाह इतना जरूरी क्यों है? और विवाह करने के बाद में उन लोगों से पूछिए कि कितना पछतावा करते हैं कि विवाह के बाद में उनकी हालत क्या है। तो इन चीजों को जो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो क्षणिक सुख के लिए घर परिवार को छोड़ जाते हैं। अपने बाप और भाई की, परिवार की मान सम्मान और इज्जत पर चोट पहुंचाते हैं। उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये परिवार की भी कमजोरी है। क्या आपकी बेटा, आपकी बेटी कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको मालूम नहीं है? अगर नहीं है तो वो दुख भुगतने के लिए आप तैयार हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा इसलिए पैदा करता है कि वो अपने बुढ़ापे का सहारा बना सके, उसका मान सम्मान और इज्जत बढ़ा सके। लेकिन आपकी बेटी कर क्या रही है, आपका बेटा कर क्या रहा है? धन दौलत जुगाने से सिर्फ नहीं होता। धन दौलत होते हुए भी बेटा अगर नालायक निकल जाए तो उस धन का कोई मतलब नहीं है। और गरीबी भी हो घर में, और बेटा अगर लायक निकल जाए तो उससे बड़ा धन और किसी के पास नहीं हो सकता। इसलिए इस गौरवान्वित बातों को समझिए। हमें समझना है, हम अपने राष्ट्र को बनाएंगे, हम अपने देश को बनाएंगे। हमें हर जगह से लड़ करके अपने समाज को सुरक्षित करना है, अपने देश को सुरक्षित करना है। नारी जाति को हमने कभी भी नीच नहीं समझा। कहते हैं असमानता है, समानता नहीं है। किस चीज की असमानता है? कभी आपने देखा है कि कभी यज्ञ करते हो, कभी घर में शुभ कार्य करते हो और बिना पत्नी के कोई पति बैठ जाए और बिना पत्नी के बैठता है, उस यज्ञ को भी अधूरा माना जाता है। क्योंकि पति और पत्नी दोनों का एक सम्मान है। कोई घूंघट प्रथा की, कोई घूंघट प्रथा है क्या? घूंघट प्रथा किसी बड़े के प्रति आपके आदर भाव है जो घूंघट तानती है। बाकी बाहर जगहों पर जाने पर वो घूंघट नहीं तानती है। समाज के दूसरे लोगों की तरह ही वो खुलेआम अपना जीवन जीती है। तो वो बंधन नहीं है। और दहेज के नाम पर विभिन्न लोगों को तड़पाया जाता है। ये लोग हमारे हिंदू संस्कृति में ये कहां से दहेज आ गया? पहले के राजा महाराजा जो हुआ करते थे, अपने बेटी के लिए खुशी खुशी से, उनके राजपाट में बहुत कुछ हुआ करता था, इसलिए खुशी खुशी से जो था वो दे दिया, नहीं था नहीं दिया। और यही परंपरा आकर के दहेज की परंपरा बन गई है। अगर इस चीज को भी हम मिटाना चाहेंगे तो मिटा सकते हैं। वो हमारे हाथ में, आपके हाथ में। समाज का रीति रिवाज बनता कहां से? ये संस्कार, ये कल्चर, ये संस्कृति बनती कहां है? हमसे ही तो बनती है। समाज का लोग जो एक्सेप्ट कर पाए